हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रो सेशन में 11 चैप्टर था वो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक करा दिया हूँ ब्रिलियंट का 12th क्लास का। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत दिनों से मैं छुट्टी पे चला गया था। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद आज ले रहा हूँ क्लास। आज आज कितना तारीख है बाबू? 16 तारीख है, 16/11/2025। ठीक है, 16 नवंबर है। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ। इस बीच में हम घर चले गए थे, थोड़ा काम था और वोटिंग भी था, तो इसलिए नहीं आ पाए। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को आज 16 तारीख है, 11वां महीना 2025। आज से आप लोगों का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें 10 चैप्टर है सिर्फ। पोएट्री सेशन में कितने चैप्टर है बाबू? 10 चैप्टर है टोटल। उधर आप लोगों को प्रोज चैप्टर में आप लोगों को 11 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद पोएट्री सेशन में 10th चैप्टर है। ठीक है, टोटल चैप्टर कितना हो गया बुक का बाबू? 21st, यानी 21 चैप्टर है। ठीक है, इसमें बुक में, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, 12th क्लास में। उसके बाद आप लोगों को मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। उससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि बुक कौन लिखा है, जैसे गीतांजलि बुक होता है, ये सब बुक कौन लिखा है, ये सब पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ठीक है, तो थोड़ा उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी कभी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आज से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा और आप लोग ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का इंग्लिश का चैप्टर वाइज चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देखने से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा तैयारी किस लेवल की हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि तैयारी अच्छा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कराता हूँ टोटल चैप्टर का, चैप्टर वाइज चैप्टर, और आप लोगों को ये वीडियो देख करके पूरा कॉन्फिडेंस आता होगा कि मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन बैंक करना समझ लो। जो कर लिया, क्वेश्चन बैंक को समझ लिया, उसको 95 से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो 95 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बैंक उस बच्चों के लिए होता है बाबू, जो बच्चों ने पहले से मेहनत किया है। और क्वेश्चन बैंक देखने से पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक करना, जो पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है तो उसको क्वेश्चन बैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं समय नहीं लेऊंगा ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर कट वे में मैं बता दिया कि आज 16 तारीख है, 11वां महीना 2025 है। ठीक है, आज से आपका वीडियो बहुत कंसिस्टेंसी से चैप्टर वाइज चैप्टर पोएट्री का आएगा। ठीक है, प्रोज मैंने खत्म कर दिया है, अब पोएट्री का आएगा। ठीक है, पोएट्री में जैसे कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में, पोएट्री में आप लोगों को 10th चैप्टर है इसमें। ठीक है, 10 चैप्टर है पोएट्री में। ये लेक्चर फर्स्ट है पोएट्री का, पोएट्री सेशन का लेक्चर फर्स्ट, और 12th क्लास का है ये इंग्लिश का। ठीक है बाबू, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की ओर, समय ज्यादा नहीं लीजिए। ठीक है, देखो बाबू, पोएट्री सेशन, पोएट्री सेशन में चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या बाबू? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए चैप्टर फर्स्ट का नाम है। ठीक है ना, पोएट्री सेशन का चैप्टर 1 का नाम, पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। इसमें मैं क्वेश्चन बैंक कराता हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, आप लोगों को क्लियर कट वे में बता दिए कि प्रो सेशन में आप लोगों को 11 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं बाबू क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उस पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को का पीडीएफ भी मिल सके और अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है बाबू, तो उधर 11 चैप्टर आप लोग देख लीजिए। आज
पोएट्री सेशन का आज पहला लेक्चर और पहला चैप्टर है, ठीक है। तो पोएट्री सेशन का पहला लेक्चर और पहला चैप्टर में आखिरकार है क्या, स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो होता क्या है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा, ये तो बात इंफॉर्मेशन बता ही दिया मैं। चलते हैं आगे चैप्टर की ओर, ठीक है। देखो, जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रोज में जितना भी प्रोज में आप लोगों को मैंने बताया, प्रोज सेशन में जितना आप लोगों को समरी बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे पोएट्री में भी आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, समरी बताने से आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड में कि आप लोगों को कोई भी चैप्टर का समरी बोले लिखने के लिए, तो आप लोग एक झटके में लिख के उसको हटा सकते हो, ठीक है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसको याद करना, समझ लो, रट के जो जाता है वो तो बना देगा, और जो विद्यार्थी रटता नहीं है, समझ करके जाता है, तो समरी का थोड़े थोड़े पॉइंट याद करके जाना और उसको अच्छे तरीके से, उसको धीमी धीमी तरीके से रियलाइज करके उसको लिखा जाता है, ठीक है, समरी को। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है बाबू स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए। पहला चैप्टर का नाम क्या है, स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए। इसका पोइट कौन है, यानी कवि कौन है, जॉन डॉने। ये याद रखना है, स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए को कौन लिखा है, वो जॉन डॉने लिखा है। स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए को कौन लिखा है, जॉन डॉने लिखा है। इसका जन्म कब हुआ था, स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए का जन्म कब हुआ था, जैसे कि आप लोग ये फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को प्रतिमा, यही है स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए का पोएट यानी जॉन डॉने, ठीक है। जॉन डॉनी का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। यहां से क्वेश्चन आएगा कि जॉन डॉने का जन्म कहाँ हुआ था, तो लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1572 में हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट होता है कि जॉन डॉनी का जन्म कब हुआ था, 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो देखो इसकी मृत्यु जो है 31 मार्च 1631 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में ही हुई थी, ठीक है। इसकी मृत्यु बोलेगा जॉन डॉनी का मृत्यु कब हुआ था, तो 31 मार्च 1631 ईस्वी में, यानी 1631 ईस्वी में जॉन डॉनी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी बाबू, तो लंदन इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट सब आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट सब जो आप लोगों को लिखाए, ये सब समरी में आप लोगों को मदद करेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रहेंगे जॉन डॉनी के बारे में कि ही लॉ स्टडीड लॉ, रेड थियोलॉजी, ये थियोलॉजी की पढ़ाई करता है, ठीक है। ये सब याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को समरी भी लिखना है ना। तो हर एक चैप्टर का मैंने बताया है, जैसे समरी उसी प्रकार सब चैप्टर का बताते जा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी पॉइंट है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगी आपका समरी, ठीक है। तो देखो अगला है ही स्टूडेंट लॉ, रेड थियोलॉजी। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, रेड थियोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद है द बेस्ट लव पोएम। ये स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए का पोएट कौन है, जॉन डॉने है। और ये कैसा पोएम है, तो ये बेस्ट पोएम है, ठीक है ना। स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए जो है बेस्ट पोएम है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है इट इज ए मेटाफिजिकल पोएम या पोएट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गोए कैसा पोएम पोएट है, ठीक है ना। बोलेंगे मेटाफिजिकल, कैसा है, मेटाफिजिकल, ठीक है। इसको याद रखना है बाबू। ये जितना पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको यदि आप लोग याद रख लेते हो तो शायद आपका क्वेश्चन, शायद नहीं बनेगा, ठीक है ना, बनेगा क्वेश्चन। ये सब याद रखो, ठीक है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक कराने के नाते आया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा क्वेश्चन बैंक से हट कर के कुछ कुछ दे दो विद्यार्थी को, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। तो यहाँ पे मैंने समरी टाइप में कुछ दिया, इससे आपको समरी भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोलेगा कि कौन सा पोएम है ये,
तो मेटाफिजिकल पोएम ऑप्शन में दिया रहेगा मेटाफिजिकल, और कुछ कुछ दिया रहेगा, तो क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएम। ठीक है। अगला है ग्रेट लव पोएट जॉन डोने। एक महान लव पोएट कवि है, ठीक है ना, महान लव कवि है, यानी प्यार। लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। महान लव कवि है। चलते हैं आगे। देखो आप लोगों को मैंने ये समरी, जितना भी समरी बताया ना बाबू, ये जितना समरी बताया हूं, समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो यहीं से आएगा, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा करके आता है। जैसे कि बोल देगा इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लंदन इंग्लैंड में हुई थी। ये कैसा पोएम है, तो मेटाफिजिकल पोएम है। ये सारी चीज को याद करना है, ठीक है। अब एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। इसको याद करते जाना है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में इसका हो जाएगा, तो आप लोग निकाल के भी पढ़ सकते हो या मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्या है, देखो ये जो आप लोगों को मैंने बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये भीभिया है, ठीक है। ये इस पे बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। ये वीवीए पॉइंट है, आप लोगों को याद करना ही है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं आता है क्वेश्चन करने। जैसे कि क्वेश्चन में बोल देगा, वो तो सब बता देगा, स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो का राइटर कौन है, यानी पोएट कौन है, सॉरी पोएट कौन है, तो बोल देंगे जॉन डोने, ये सब बता देंगे। लेकिन अगर स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो से अगर लाइन आ जाए, यानी पोएम का लाइन पूछ दे और पूछे कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो वो नहीं बता पाएगा कि कहाँ से आया गया, लाया गया है। तो इसीलिए मैंने पोएम का लाइन पकड़ने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। पोएम का लाइन पकड़ने का ट्रिक, ठीक है ना। जैसे पूछ देता है ना कुछ हो कि ये कौन सा लाइन से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से लिया गया है, लाइन दे देता है और पूछ देगा कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। उसी पोयम का लाइन पकड़ने के लिए मैंने ट्रिक लाया हूँ, ठीक है ना। इस पे बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। ये किसी को बताना तो वो चौंक जाएगा कि ये कहाँ से तुम ला लिया, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा बाबू, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो सम भी वर्ड्स, ये वर्ड्स को ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन में अगर पूछ देगा, वहां पे थी रहेगा ना, ये जो रहेगा, ये वर्ड थी वर्ड रहेगा, तो समझ लेना कि स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो से लिया गया है, चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फाइटर रहेगा, ठीक है। ये भी बोलेंगे स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो से लिया गया है। उसके बाद सेल्फी रहेगा, ये भी स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। लाइन में रहेगा, ये नहीं कि सेल्फी लिख देगा और बोलेगा कि ये कहाँ से लिया, लाइन लिखा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया बाबू, पोएम का लाइन पकड़ने का ट्रिक। जैसे कि आप लोगों को बोल देगा, एगो लाइन दे देगा, बोलेगा कौन चैप्टर से लिया गया है, तो नहीं बनेगा। इसीलिए मैं कुछ वर्ड लेके आया हूँ, उसमें वर्ड खोजना, ये HATH हाथ है, तो ये रहेगा, तो ये स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो ऑप्शन में होगा स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो और टू ऑटम। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन थर्सडे ट्रेवलर्स आए, ये सब रहेगा, ठीक है ना। तो HATH हाथ रहेगा क्वेश्चन में, कहीं पे वर्ड लिखा हुआ तो समझ लेना स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया। उसी तरह जर्नी भी रहेगा उसमें लाइन में, ठीक है ना। कौन कौन लाइन में अगर पूछेगा तो जर्नी भी रहेगा। उसके बाद फियर भी रह सकता है, फ्यूल भी। उसके बाद साइकिल, इसको याद नहीं करना है। देखो कई सारी चीजें होती नहीं कि याद नहीं किया जाता, उसको बार बार देखा जाता है कि हाँ सुरेश लॉ आई डू नॉट गो में मैंने ये चीज देखा है कि वहां पे ज्वाइन लिखा था, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको बार बार देखना है ताकि दिमाग पे रहे। उसके बाद लाइफ है, उसके बाद ब्लड। अगर कोनो भी क्वेश्चन में बाबू अगर ब्लड लिखा रहेगा, ठीक है ना, ब्लड लिखा लिखा रहेगा, तो समझ लेना वो लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन चैप्टर से लिया गया है, तो स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है, ठीक है बाबू। उसके बाद सिनेस्ट, ये भी रहेगा, तो समझ लेना आप स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया। उसके बाद वेस्ट है, ठीक है, ये भी वर्ड है। उसके बाद पार्टेड, उसके बाद डेस्टिंग,
उसके बाद बिलोव्ड। ये सारा जो वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, सारा वर्ड्स जो बताए आप लोगों को, ये बुझ लो, समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड याद करने से आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बाबू। अगर कोई भी लाइन दिया रहेगा, बोलेगा कौन चैप्टर से लिया गया है, अगर ये वर्ड कोनो लाइन में देखो, कोनो लाइन में अगर देखना कि थी है, फैटर है, सेल्फ है, उसके बाद हाथ है, जर्नी है, फियर है, फीबल है, रिसाइकल है, जर्न है, लाइफ है, ब्लड है, सिगरेट है, वेस्ट है, पार्टेड है, डिस्टिंग है, उसके बाद बिलव्ड है। ये जितना वो अगर कोई भी लाइन में रहे तो समझ लेना वो कहाँ कौन चैप्टर से लिया गया है बाबू। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है ना। आई डू नॉट गो से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बाबू। ये पेज को आप लोगों को स्टार मार्क कर लेना है, इसको याद करना है, ठीक है ना। याद नहीं देखना, अगर याद नहीं होगा बाबू तो इसको देखना, ये ट्रिक कोई नहीं दिया होगा, ठीक है। ये इसको याद रखना, आप लोग एग्जाम देकर के निकलोगे तो समझ लेगा। अभी नहीं पढ़ रहा होगा लेकिन एग्जाम देकर निकलेगा तो पता चलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए बता रहा हूँ बाबू, बार बार इसको देखना है, ठीक है। ये वर्ड सबको मैंने पोएम का, देखो उधर प्रोज में आप लोगों को ये लाइन पकड़ने का ट्रिक नहीं बताया। जैसे वहां पे सिविलाइजेशन लिखा रहेगा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। मान लीजिए रेस्टलेस वर्ड रहेगा तो वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में चर्चा किया गया है तो वो चैप्टर का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मैंने सोचा कि प्रोज का नहीं, पोएट्री का 10 चैप्टर है, उसमें आप लोगों को वर्ड कुछ कुछ लिखा दे ताकि क्वेश्चन आप लोगों का बन सके कि कौन चैप्टर से आया है, फटाक दौड़ मार दोगे आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि डर्नी स्टडीड लॉ एंड रेड, देखो थियोलॉजी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, थियोलॉजी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, थियोलॉजी होगा। देखो आप लोगों को यहां भी पढ़ा है थियोलॉजी, देखो बाबू, देखो हूबहू लिखा हुआ है, ही स्टडी लॉ रेड थियोलॉजी, वही क्वेश्चन यहाँ है ना। देखो डने स्टडी लॉ एंड रेड कौन, थियोलॉजी। ये क्वेश्चन मतलब हुआ कि जॉन डॉन जो है वो कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई धर्मशास्त्र, ठीक है ना, कानून की पढ़ाई के साथ साथ धर्मशास्त्र की पढ़ाई भी किया, तो ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये देखो 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना, 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ये सब देखना है क्वेश्चन, ठीक है, इससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन डॉनी इज डॉट डॉट पोएट। देखो आप लोगों को मैंने वहां भी बताया बाबू, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मेटाफिजिकल पोएट होगा, ठीक है ना बाबू। जॉन डोने यह एक मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बताया था आप लोगों को। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता है। मेटाफिजिकल मतलब होता है बाबू आध्यात्मिक होता है, ठीक है ना। एक क्या हो गया यार, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है ना। तो जॉन डोने एक आध्यात्मिक कवि हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। देखो ये मेटाफिजिकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू कि जॉन डोने, ठीक है ना, जॉन डोने इज ए डॉट डॉट पोएट। कौन सा पोएट है बाबू, मेटाफिजिकल पोएट है। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे इट इज ए मेटाफिजिकल पोएम या पोएट, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। जॉन डोनी इज ए डॉट डॉट पोएट, कौन सा पोएट बाबू, मेटाफिजिकल पोएट। नेचर फेचर क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, रोमांटिक पोएट भी नहीं होगा। चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू, देखो एक मिनट, देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फॉर्म। देखो टेक इज फॉर्म मतलब ये कहाँ से लिया गया है, कौन चैप्टर से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो एक चैप्टर से लिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाबू, ठीक है। ये देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसपीडीआर जर्नी,
जर्नी की चर्चा हो जाएगा ना, जर्नी। देखो क्वेश्चन में देखने को मिला जर्नी, तो समझ लेना स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया। देखो ये वर्ड आप लोगों को जो बताए, ये वर्ड यहाँ पे बताए ना, इसको याद रखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने जर्नी बताया है ना, जर्नी, जर्नी बताया है जर्नी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जर्नी देखने को मिला क्वेश्चन में, जर्नी। देखो टेक इज फ्रॉम मतलब कौन चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे जर्नी देखने को मिला, तो समझ लेंगे स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। वो जितना वर्ड है उसको दिमाग पर रखना है, अगर वो वर्ड कोई भी लाइन में आए तो समझ लेना स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया, ठीक है। फायरिंग से नहीं, फायरिंग का राइटर है क्या, क्या अंदर वाला होगा, स्नेक डीएस लॉरेंस होता है ना, सॉन्ग ऑफ मैसेज ये सब का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो जर्नी वाला, ठीक है। चलते हैं आगे चौथा क्वेश्चन की, और चौथा क्या कहता है देखो बाबू, चौथा क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन है बाबू, जॉन डोने थिंक्स दैट दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। ये 2023 का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डेथ, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जॉन डोने का मानना है कि मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना, मृत्यु निश्चित है। देखो जॉन डोने का मानना है कि मृत्यु निश्चित है, ये है, ठीक है ना। वो तो सबको पता है कि एक दिन न एक दिन मृत्यु निश्चित है, ठीक है, तो वही बात करता है। तो ए इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कहता है बाबू, दैट द लव्स मी एज द सेस्ट इज फ्रॉम। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो, ठीक है ना, स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। इज फ्रॉम मतलब कहाँ से लिया गया, ठीक है ना। इज फ्रॉम कहाँ से लिया, कौन चैप्टर से लिया गया। देखो टी एच ओ यू दो, दो का चर्चा है, लस्ट का चर्चा है। देखो यहाँ पे भी दिखा देते हैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे है बाबू, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया बाबू, ब्लड लाइफ जर्नी ब्लड फीवर वेस्ट थी है यहाँ पे, ठीक है। देखो डी इज द करेक्ट आंसर, इसका डी हो जाएगा बाबू स्वीटिश लॉ आई डू नॉट गो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर, क्या कहते हैं छठा क्वेश्चन, डोने कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर सन होगा। सन मतलब क्या होता है बाबू, सूर्य होता है, ठीक है ना, सबको पता है सन मतलब सूर्य होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन का मतलब होता है बाबू कि जॉन डो ने अपनी जीवन यात्रा की तुलना सूर्य से किया था, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य अपनी यात्रा की तुलना सूर्य से यात्रा से करता है, ठीक है ना। जॉन डो ने जो है अपनी यात्रा की तुलना सूर्य की यात्रा से करता है, तथा यह बताता है कि उसके पास शीघ्र वापसी करने के लिए अधिक कारण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कहता है डॉट वांट्स टू गैलरी एक्सेप्टेड दैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डो ने, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जॉन डो ने, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि जॉन डो ने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना चाहता था,
ठीक है। जॉन डोने की धार्मिक कविता, विशेषकर सोनेटिक बोल दो, डेथ विल नॉट फाउंड, मृत्यु को शाश्वत जीवन के संस्करण के रूप में सहर्ष स्वीकार करने के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो देखो टोटल क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था, 7 क्वेश्चन था। ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था बाबू, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था, इसमें टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन था। ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगले चैप्टर में, जी थैंक यू, अगले चैप्टर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दूसरा चैप्टर पोएट्री का। ठीक है। आप लोगों को पोएट्री सेशन का दूसरा चैप्टर होगा कल। ठीक है। 17 तारीख को, 17/11/2025 को। ठीक है ना। दूसरा चैप्टर होगा पोएट्री सेशन का। इसी तरह से आप लोगों को जैसे प्रो सेशन का 11 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, उसी प्रकार पोएट्री चैप्टर का 10th चैप्टर है इसमें। ठीक है। इसको भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रहा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहा। ठीक है। स्टडी ऑफ इंग्लिश में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है। मेरे पास कंटेंट है, सब कुछ है, आप लोगों को अच्छे से वहां से बोर्ड में क्वेश्चन मिला देंगे। ठीक है। यहाँ से 21 चैप्टर का आप लोगों को होने जा रहा है। इसमें देखो ये खत्म हो गया, फिनिश हो गया क्वेश्चन में, और इसका क्वेश्चन में पहला चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आज। उसके बाद दूसरा चैप्टर आप लोगों को द नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेगा। ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, और बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और ध्यान से पढ़ाई करिए। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।